हेलो, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश के इस क्लास में और सीरीज का नाम है ऑल इन वन। 28वां क्लास आज चल रहा है। ठीक है। और सैटरडे का ड्यू क्लास है जो सैटरडे को नहीं हो पाया था। सैटरडे के रूटीन के हिसाब से फिलर्स होना चाहिए था, तो वो क्लास डिले हो गया किसी कारण से। तो चलिए आज हम लोग पूरा कर देते हैं। इसका पीडीएफ तो ऑलरेडी आप लोगों को दिया जा चुका है। कोर्सेज ये सब अवेलेबल हैं और ये सारे कोर्सेज इन क्लास भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी। डिटेल्स के लिए आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप में भी है, टेलीग्राम में भी है और इसी पर आप कॉल भी कर सकते हैं कोई भी डिटेल्स जानने के लिए। शुरुआत करते हैं। 71st क्वेश्चन से इस वीडियो में होगा शुरुआत। 1 to 70 नंबर पिछले वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने पीडीएफ से पहले सॉल्व कर लिया होगा। अब आप इस वीडियो को देखकर अपने आंसर को मैच करें और आंसर के पीछे एक्सप्लेनेशन जो है आपका उसको भी मैच करें। कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में बात कर सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि किस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कौन सा स्पेशल पॉइंट हम बताएंगे ये मुझे भी नहीं मालूम। इसीलिए पूरा वीडियो देखें, एक भी सेकंड स्किप न करें। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो अंत में हम जरूर चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में अपनी ओपिनियन बताएं। आज का पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेम्बर वेयर ही डॉट 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 हिज मनी। कुड नॉट रिमेम्बर का मतलब उसे याद नहीं आया पास्ट में। तो जो भी उसने किया था पैसे के साथ वो पास्ट के पहले किया था। तो पास्ट के पहले किया था तो पास्ट परफेक्ट होगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। 72nd, Hamid dot 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 in Mumbai for 3 years when his parents came to visit। देखिए उसके पेरेंट्स विजिट करने आए और जाहिर सी बात है कि वह मुंबई में 3 साल रह चुका था उस समय तक, या 3 साल से रह रहा था। 3 साल रह चुका था ये भी बात सही है, और 3 साल से रह रहा था बोलते हैं तो ये भी बात सही है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इसके दो ऑप्शंस के कारण। जितना ऑप्शन नंबर 2 सही है उतना ही 4 सही है, और जितना 4 सही है उतना ही 2 सही है। और ये कोई मॉडल क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन है एसएससी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 4 के एग्जाम में 13/8/2006 को पूछा गया। एसएससी नोटोरियस है अपने इन सब तरह के कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस को डालने के लिए, जिसमें ऑप्शंस कभी गड़बड़ होते हैं, कभी क्वेश्चंस का फॉर्मेट गड़बड़ होता है, तो आपको इनके साथ कोप विद करना पड़ेगा। Let's move to question number 73rd. Let's be a little faster. I have little time, so I can tell you only dot 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 what he said. मेरे पास न के बराबर समय है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ संक्षेप में बता सकता हूँ। सिर्फ संक्षेप में बता सकता हूँ। ओनली लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, न के बराबर बता सकता हूँ उसने जो कहा था उसमें से। मैं कुछ नहीं कर सकता इन चीजों में। ये एसएससी से आपको पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जाता है ऑप्शंस में। 2 years have passed। देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का क्लाउज है, बीच में सिंस है, तो इधर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, V2 होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 75th, हिज वाइफ हैज ए ट्विन हु रिजेंबल्स हर so much that at first he had great trouble telling। देखिए टेल वन फ्रॉम द अदर एक फ्रेज है। टेल वन फ्रॉम द अदर का मतलब होता है एक को दूसरे से अलग कर पाना, मतलब सेपरेट कर पाना नहीं, पहचान कर पाना कि पहला कौन है और दूसरा कौन है, ये पहचान कर पाना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। 76, एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डॉट 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 द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। उस रात उन लोगों ने विस्तार से अपने प्लान्स के विजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि बात हो रही है दैट नाइट की, पास्ट की बात हो रही है, और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, will those of you have objection to this proposal put up your hands please। जो लोग इस प्रपोजल में अपना ऐतराज जताना चाहते हैं कृपया अपना हाथ ऊपर करें। किस प्रपोजल में? जो डिस्कस किया जा रहा है, बीइंग डिस्कस्ड, हैविंग के साथ डिस्कस्ड,
इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हैविंग डिस्कस्ड का यहाँ पर कोई सेंस नहीं जाएगा इस सेंटेंस में। जो डिस्कस किया जा चुका है यदि रहता तो हैविंग बीन डिस्कस्ड होना चाहिए था। डिस्कसिंग होगा नहीं क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंस है। डिस्कस्ड होगा नहीं सिर्फ क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंस है। 78 सी हैड फ्रीक्वेंट टूथएक्स सो सी डिसाइडेड टू। देखिए उसको बहुत ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी दांत में दर्द हो रहा है, बार बार दांत में दर्द हो रहा है। कोई काम फ्रीक्वेंट होता है तो इसका मतलब बार बार हो रहा है, तो दांत में दर्द क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो क्या डिसाइड करेगी, दांत उखड़वा देने का, दांत हटवा देने का। तो जब आप करवा देते हैं किसी से तो पॉजिटिव होता है, उसके लिए स्ट्रक्चर होता है हैव समथिंग डन यानी V3। ठीक है, हैव समथिंग डन। जैसे मैंने अपना बाल कटवाया, जब आप बोलते हैं मैंने अपना बाल कटवाया तो बाल मैं खुद नहीं काटा, किसी से कटवाया। किससे कटवाया तो पता नहीं, नाम नहीं दिया जा रहा सेंटेंस में, ठीक है, लेकिन किसी से कटवाया। तो उसमें स्ट्रक्चर होता है हैव टेंस के हिसाब से, या हैव की जगह आप गेट भी कर सकते हैं टेंस के हिसाब से। जिस चीज के लिए काम करवाया वो ऑब्जेक्ट, जो काम करवाया वो V3, करवाने वाला आदमी सब्जेक्ट होगा। तो मैंने कटवाया तो मैं सब्जेक्ट हो गया, कटवाया पास्ट में तो हैड चलाओ, या गेट से लेना चाहते हो तो गॉट V2 करो। और किस चीज को कटवाया, माई हेयर को, और काटना का अंग्रेजी V3 होता है, कट होता है, उसका V3 भी कट ही रह जाता है। तो यही यही स्ट्रक्चर है इसका। 79 एट वन टाइम मिस्टर निजल ओन्ड द सुपरमार्केट। एक समय मिस्टर निजल इस मार्केट के मालिक थे, मालिक हुआ करते थे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। 80 नंबर ही वॉज डॉट 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 एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। यदि कोई इन्विटेशन ग्रजिंगली गिवन है तो उसको अनमने ढंग से दिया गया है, पूरे दिल से नहीं दिया गया, ठीक है। तो ऐसा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं ना करेगा। सेंसिबल एनफ नॉट टू एक्सेप्ट। बोले सर नीचे वाला क्यों नहीं होगा, तो देखिए टू यहां लिखा है तो टू अब V1 है, बीच में क्या आ गया, नॉट। 2 + V1 के बीच में कुछ नहीं ना आना चाहिए, इसलिए खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लीजिए, एग्जाम का चर्चा यहां कर दिया गया। द लिटिल गर्ल वॉज नॉक डाउन बाय स्पीडिंग कार एंड सी लॉस्ट हर होश। उसका होश खो गया मतलब बेहोश हो गई, लॉस्ट हर कॉन्शसनेस इमीडिएटली। तेजी से आते हुए कार ने लड़की को धक्का मारा, वो अपना होश खो बैठी। कंसाइंस का मतलब होता है जमीर, जमीर समझते हैं ना, आत्मा की आवाज कि क्या सही क्या गलत। कंसाइंसस मतलब जमीर वाला, जमीर वाला जो इंसान होता है वो सही गलत का फर्क जानता है और गलत काम नहीं करता है। और कॉन्शस जो होता है वो सचेत होता है, वो अवेयर होता है, वो अलर्ट रहता है। चलिए 82 दे हैव हैड टू पुट डॉट 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 द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। बर्फबारी हो रही थी तो इसके कारण अपने फुटबॉल मैच को क्या करा, टाल दिया। तो पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना, ठीक है। 83 शी फाउंड ए फ्यू गुड कार्ड्स इन शॉप एंड शी बाउट दोज कार्ड्स दैट लास्ट नाइट। उसको दुकान में कुछ अच्छे कार्ड्स मिले और उन कार्ड्स को उसने खरीद लिया लास्ट नाइट। चलिए आगे 84 10 miles ए लॉन्ग वे टू वॉक। याद रखिएगा संख्या रहे, ठीक है, और उसके बाद माप की इकाई रहे, ठीक है। अभी माप की इकाई दूरी, दूरी मापने की इकाई हो सकती है, लंबाई मापने की इकाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो संख्या यदि यहां 1 है तो याद रखिएगा कि यह क्या होगा, सिंगुलर होगा। और संख्या 2 3 4 ये सब कुछ भी है, ठीक है, तो ये माप की इकाई प्लूरल होगा। लेकिन हर हालत में यहां पर वर्ब सिंगुलर चलता है, ठीक है। तो यहां पर भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब आप बोलेंगे क्या वर्ब प्लूरल नहीं हो सकता है, हाँ वर्ब प्लूरल हो सकता है, इसके इस सब के लिए वर्ब प्लूरल हो सकता है अगर अलग अलग यूनिट का बोध हो, अलग अलग यूनिट का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होगा, अन्यथा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक एग्जांपल अलग अलग यूनिट वाला देख लीजिए। 10 miles डॉट 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 कवर्ड बाई टोंगा, टांगा जिसको बोलते हैं, बाई ऑटो एंड ऑन फुट। अब जरा देखिए यहां पर ऑप्शन हमने आपको दे दिया वाज और वेयर, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब 10 माइल्स यहां भी है, लेकिन ये जब इसको जब कवर कर रहे हैं तो एक यूनिट हो गया 10 माइल्स में से कट के टांगा से, दूसरा यूनिट हो गया ऑटो से, और तीसरा यूनिट हो गया फुट से, ऑन फुट पैदल।
तो अलग अलग यूनिट में बट गया, तो इसको प्लूरल मानते हुए इसके साथ क्या वर्ब यूज कर देंगे, वर यूज कर देंगे। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग वे टू वॉक, बहुत काफी दूरी होती है पैदल चलने के लिए, तो 10 माइल्स इकट्ठे ना, अलग अलग यूनिट में नहीं ना बटा, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब चलेगा। 85th, द मैकेनिक डॉट 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 द व्हीकल सिंस द मॉर्निंग, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो सिंपल। 86, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग होता है, ठीक है, समथिंग के मौके पर समबडी को तारीफ करना, प्रशंसा करना, बधाई देना। 87, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटेंड अप इन ऑल सेंसिटिव एरियाज, जाहिर सी बात है संवेदनशील क्षेत्रों में सिक्योरिटी अरेंजमेंट को टाइटन कर दिया गया, चुस्त दुरुस्त कर दिया गया। सेंसिबल क्या होता है, सेंसिबल होता है वाइज, समझदार, जिसको सही गलत का फर्क पता हो। सेंसुअल क्या होता है, रिलेटेड टू योर सेंसेस। और सेंसेशनल, सनसनीखेज, सनसनीखेज मतलब जो लोगों को बहुत ज्यादा थ्रिल्ड कर दे, रोमांचित कर दे। सेंसेशनल न्यूज, सेंसेशनल अफेयर्स। द ड्रामाटिस्ट मस्ट कैटर, देखिए कैटर टू भी होता है और कैटर फोर भी होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में कैटर फोर होता है और अमेरिकन इंग्लिश में कैटर टू होता है, इसलिए फोर को सही मानेंगे क्योंकि हमारे एकेडमिक में आज भी ब्रिटिश को प्रेफरेंस दिया जाता है। 89th, सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, किसी भी शहर, गांव या जगह पर रहने के लिए जो मूलभूत चीजें हम लोग खरीदते हैं, उसमें जो पैसे महीने भर के खर्च होते हैं, उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है सुटेबल स्टेप्स किस लिए लिए जा रहे हैं, आर टेकन, लिए जाते हैं क्या करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग को अप करने के लिए कि डाउन करने के लिए। हमेशा सरकार चाहती है कि चीजों की कीमत कम हो जाए ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, सॉरी ओवर लिख रहे हैं, डाउन ना होना चाहिए, डाउन हो जाए ताकि सब लोग आराम से जी सकें। 90 क्वेश्चन, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ के साथ देखो पास्ट परफेक्ट हो रहा है तो इधर वुड हैव प्लस V3 दिखना चाहिए था, फोर्थ ऑप्शन। कंडीशनल टाइप 3, कंडीशनल टाइप 3, सो सिंपल, ठीक है। 91st, कोई दम ही नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज इनोसेंस, सेटिस्फाइड विथ समथिंग। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड, किस तरह का ग्रोथ में, जाहिर सी बात है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी इंसान का करवाएगा उसके साथ काम करना लोगों को अच्छा लगता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। चलिए 93rd, राम along with the members of the family and that of his friend डॉट 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 ए मूवी, देखिए along with है ना, ठीक है, तो जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे ना, ठीक है, गौर से समझिएगा। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम सिंगुलर है इसलिए वाज वाचिंग होगा। 94th, द मैनेजर वांटेड टू मीट यू, अब ये वाला मामला थोड़ा सा फिर से कंफ्यूजिंग हो गया, मैनेजर आपसे मिलना चाहता था, ऑफिस में जो चोरी हुआ उस सिलसिले में, विथ रिगार्ड टू, विथ रेफरेंस टू, इन कनेक्शन विथ, लेकिन हमको लगता है कि इसमें ये वाला इन कनेक्शन विथ उस मामले में ये वाला प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल है। 95, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूजेस टू पुट विथ दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, आप रिफ्यूज कर देते हैं कि इस तरह का व्यवहार हम नहीं झेलेंगे, तो पुट अप विथ मतलब झेलना, ठीक है, पुट अप विथ का मतलब झेलना। चलिए 96 में चले, द बॉय वॉज डॉट 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 ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, देखिए खालिस्तान के बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, तो कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे जिससे ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता हो, तो एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, उस पर आरोप लगाया गया एग्जाम में चीटिंग करने का। चार्ज्ड विथ होता है इसलिए नहीं लगेगा, पनिश्ड फॉर होता है इसलिए नहीं लगेगा, कंडेम्ड फॉर होता है इसलिए नहीं लगेगा। 97, वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, विच ऑफ देम, अब चूंकि सिलेक्शन करना है उनमें से, तो सिलेक्शन के लिए चाहे पुरुष व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, विच यूज करते हैं। 98, आई हैव नो डॉट 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 मोटिव, अल्टेरियर मोटिव, छुपा हुआ सीक्रेट रीजन, आई हैव नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, इसके पीछे मेरा कोई छुपा हुआ कारण नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है। 99, डॉट 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 पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, कैसे पॉलिटिशियंस को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाएगा, जमीर वाले, जमीर वाला पॉलिटिशियन अभी पढ़ाए थे, जमीर वाला जो पॉलिटिशियन है वो सही गलत का फर्क करना जानता है, जो कॉन्शस है उस होश में है, जो कॉशस है उस सचेत है,
और जो केयर फ्री है वो लापरवाह है, थोड़ा मस्त मौला टाइप है। 100 नंबर। वी विल हैव टू एटोन, एटोन फॉर समथिंग मतलब कोई चीज के लिए पश्चाताप करना, ठीक है। एटोन फॉर समथिंग मतलब कुछ गलत किए उसके लिए पश्चाताप करना। 101 आई गॉट यूज्ड डॉट 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 ऑन द राइट वेन। देखिए यूज्ड के पहले गेट या बी का कोई फॉर्म लगा रहे तो यूज्ड के बाद V4 या नाउन आता है, तो V4 होगा फर्स्ट नंबर। 102 हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, देखिए पास्ट परफेक्ट है तो इधर वुड हैव प्लस V3 होगा। अगर तुम मुझे पहले बताए होते तो वुड हैव अटेंडेड मीटिंग, तो मैं मीटिंग अटेंड किया होता। सब्जेक्ट आई मिसिंग है, हाँ आई होना चाहिए सब्जेक्ट। यदि तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैंने मीटिंग अटेंड किया होता। कंडीशनल टाइप 3 अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ है। लास्ट स्लाइड। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव, कंड्यूसिव टू मतलब सुटेबल फॉर, कंड्यूसिव टू मतलब सुटेबल फॉर, याद रखिएगा। कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ मतलब सुटेबल फॉर गुड हेल्थ। 104 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ए डॉग लिव्स इन ए कैनल, जहां कुत्ते रहते हैं, जो घर बना के कुत्तों को रहने के लिए दिया जाता है उसको कैनल कहते हैं। ब्यूरो कहा जाता है, जमीन में खोद करके कुछ जैसे खरगोश वगैरह बना लेता है, लोमड़ी बना लेता है, तो उसका जो गुफा या मांद या बिल जो भी कहिए वो ब्यूरो कहलाता है। और कूप क्या कहलाता है? मुर्गी का दड़बा कूप कहलाता है, जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। बांस की खपच्ची या तार, लोहे के तार का बना के उसको कूप कहते हैं। स्टेबल अस्तबल को कहते हैं, इसमें घोड़े को रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन 105 मेनी थिंग्स हैव हैपेंड। देखिए भैया प्रेजेंट परफेक्ट है, शुरुआत भी ऐसा ही से हुआ था, फिर पास्ट इंडेफिनिट है तो बीच में सिंस आएगा। उसमें सिंस दे दिया था और V2 गायब कर दिया था, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, ठीक है। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे सारे चैनल्स और ग्रुप को, ताकि PDF वगैरह आपको आसानी से मिलते रहें। और अगर आपके लिए यूजफुल लगा है तो एक बार लाइक करना तो बनता है, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि CHSL और स्टेनोग्राफर दोनों एग्जाम नजदीक आ रहा है और दोनों के लिए सेशन पूरा SSC इंग्लिश का ऑल इन वन का जो सेशन चल रहा है ये सब के लिए फायदेमंद है। भले से आप अभी इसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि रेलवे का एग्जाम चल रहा है आप लोगों का, लेकिन मत इग्नोर कीजिए, रेलवे का एग्जाम भी चलता रहेगा और आपकी तैयारी भी चलती रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।